तुला राशि के मेरे प्यारे मित्रों, शायद तुम्हें यह एहसास तक नहीं कि हर रात जब यह दुनिया नींद की गोद में होती है, तब एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश करती है। वह कोई आम रूह नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा है जो कभी इस घर की धड़कनों में शामिल थी। जब चारों ओर सन्नाटा छाया होता है और तुम्हारा मन सबसे अधिक नर्म और कमजोर होता है, तब वह आत्मा तुम्हारे पलंग के पास खड़ी होती है, सांसों की धीमी गिनती सुनती हुई। तराना उसका उद्देश्य नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है जो अब सामने आना जरूरी हो गया है। जो उसने देखा है वह तुम्हारी कल्पना से भी परे है। कभी वह भी इंसान थी जिसने इस घर के हर कोने से आत्मीय रिश्ता जोड़ा था। दीवारों दरवाजों से नहीं, सांस लेने वाली हर रूह से उसका अधूरा संदेश अब उसे बार बार इसी जगह खींच लाता है। ध्यान से महसूस करना, अगर रात में अचानक शरीर में सिहरन दौड़ जाए, तुम्हारे बिस्तर का कोना खुद ब खुद नीचे दब जाए, या फिर अजीब और डरावने सपने बार बार आने लगे, तो समझ जाना वह आत्मा तुम्हारे बेहद करीब है। वह तुम्हें निहार रही है, तुम्हारे आसपास घूम रही है। और अगर अब तक तुम इन शब्दों को पढ़ते पढ़ते कांप चुके हो, तो यह केवल डर नहीं, उसका पहला इशारा है। अब यह वक्त है सजग होने का। नीचे जय श्री राम लिखकर यह जताओ कि अब तुम कमजोर नहीं हो, अब तुम जाग चुके हो। क्योंकि यही शब्द उस आत्मा के लिए रक्षा कवच बनेंगे, एक संकेत कि अब तुम उसके संदेश को समझने को तैयार हो। पर अब सबसे बड़ा सवाल, वह आत्मा बार बार क्यों लौटती है? क्या वह कोई बदला लेना चाहती है? नहीं, उसका उद्देश्य प्रतिशोध नहीं, बल्कि तुम्हें एक ऐसे रहस्य से बचाना है जो अगर उजागर हो गया तो सब कुछ बदल जाएगा। वह आत्मा चेतावनियां दे रही है, बार बार एक ही चेहरा सपनों में दिखा, दीवारों पर अजीब निशान, बिना हवा के मंदिर का दिया बुझ जाना। यह सब कुछ उसी की कोशिश है तुम्हें सच्चाई से रूबरू कराने की। वह आत्मा जानती है कि कोई तुम्हारे बेहद करीब का व्यक्ति तुम्हें धोखा दे रहा है। उसकी असली पहचान सिर्फ वही आत्मा जानती है। और अगर तुमने अब भी इन संकेतों को नजरअंदाज किया, तो वह दिन दूर नहीं जब वह आत्मा अपने असली रूप में तुम्हारे सामने आएगी। उस दिन जो तुम देखोगे वह तुम्हारी रूह तक कुछ झकझोर देगा। तो इसे सिर्फ कहानी मत समझो, इसे गंभीरता से लो। अगर तुम सच में जाग चुके हो, तो नीचे जय श्री राम लिखो और दिखा दो कि अब तुम अंधेरे से डरते नहीं, बल्कि सच्चाई का सामना करने को तैयार हो। यह कहानी नहीं, यह एक चेतावनी है, एक आत्मा की पुकार जो अब और अनसुनी नहीं की जा सकती। अब जब तुम सच का साथ देने के लिए तैयार हो, तो ध्यान रखना, वह आत्मा हर रात तभी आती है जब पूरा घर गहरी नींद में डूब चुका होता है। उस वक्त हवा में एक अलग सी ठंडक फैल जाती है, एक ऐसी ठंडक जो हड्डियों तक महसूस होती है। और कभी कभी एक बहुत ही खास सी खुशबू, जैसे किसी पुराने मंदिर में यज्ञ के समय उठती हो, क्रूर, रहस्यमयी और कुछ कहने वाली। ये सब यूं ही नहीं होता। अगर तुमने ध्यान से महसूस किया हो, तो घर के किसी पुराने कोने में, किसी धूल में सनी चीज के पास एक अलग ही ऊर्जा बहती है। वही है उसका ठिकाना, उसकी मौजूदगी का केंद्र। अब वक्त है डर को पीछे छोड़ने का, क्योंकि आत्मा तुम्हें डराने नहीं, बल्कि तुम्हें उस खतरे से आगाह करने आई है जो अब तुम्हारे बेहद करीब है। वह आत्मा अब तक तुम्हें संकेतों के जरिए बुला रही थी, लेकिन अगर तुमने अब भी अनदेखी की, तो उसका अगला कदम और भी ज्यादा भयावह हो सकता है। इसलिए इसी पल एक निशान छोड़ो, इस वीडियो को सब्सक्राइब करो और नीचे जय श्री राम लिखकर उस आत्मा को यह भरोसा दो कि तुम अब तैयार हो उसका संदेश सुनने, समझने और उसका साथ देने के लिए। अगर आज रात तुम्हारे सपनों में कोई दरवाजा अपने आप खुल जाए, या कोई धीमी सी आवाज तुम्हारा नाम पुकारे, तो यह मत समझना कि यह संयोग है, यह उसी आत्मा का संदेश है। अब अगला कदम तुम्हें उठाना है। उस आवाज को अनसुना मत करना, शांत मन से एकांत में बैठो, इस वीडियो को पूरी तल्लीनता से देखो। अगर तुम्हारा दिल अब यह कहने लगा है कि यह कोई कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची चेतावनी है, तो यकीन मानो, तुम अब अकेले नहीं हो। वह आत्मा अब तुम्हारे साथ है, तुम्हें बचाने के लिए। लेकिन ध्यान रहे, यह रहस्य इतना गहरा है कि अगर इसकी पूरी सच्चाई सामने आ गई, तो शायद तुम्हें लगे जैसे जमीन ही खिसक गई हो, मगर यही सच तुम्हें बचा सकता है। यही आत्मा तुम्हारी रखवाली कर रही है। अब डरने का नहीं, समझने का समय है। और हाँ, इससे पहले कि वह आत्मा तुम्हारे सामने प्रकट हो, खुद को भीतर से शुद्ध करना जरूरी है, क्योंकि वह आत्मा सबसे पहले तुम्हारी भीतरी ऊर्जा को महसूस करती है।
अगर तुम्हारे अंदर डर, शंका या नकारात्मकता है तो वह सब कुछ बाधित कर सकता है। इसलिए आहें बंद करो, जय श्री राम बोलो और अपने अंदर के अंधकार को उजाले से भर दो। अब वह आत्मा तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही है। ये कहानी एक ऐसी आत्मा की है जो उसी का सहारा लेकर तुम्हारे जीवन में उतरती है, जिससे उसका कोई अधूरा रिश्ता जुड़ा होता है। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर श्रद्धा, विश्वास और सच्चाई की लौ जल रही हो तो वह आत्मा खुद तुम्हारे सामने झुक जाती है। वह डर नहीं फैलाना चाहती, उसे बस मुक्ति चाहिए। अगर उसकी पुकार को अनसुना कर दिया जाए तो वह चुप नहीं रहती। तुम सोच सकते हो कि इससे तुम्हारा क्या लेना देना, लेकिन आत्माएं वहीं जाती हैं जहां अधूरे रिश्ते या कोई पुराना बंधन उन्हें खींचता है। शायद कभी तुमने भी अनजाने में कुछ ऐसा किया हो जिससे वह आत्मा आहत हुई हो। अब वह माफी चाहती है, अपने ही ढंग से। वह संकेत देती है, दरवाजों का अपने आप खुल जाना, शीशों में अक्स बदल जाना या फिर किसी विशेष रात एक अनजानी सी गंध महसूस होना। अगर ये सब तुम्हारे साथ भी हो रहा